अग्निदेव कहते हैं, हे मुने, पहले महत्व की सृष्टि हुई, इसे ब्रह्म सर्ग समझना चाहिए। दूसरा, तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, इसे भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है, इसे ऐन्द्रियक सर्ग कहते हैं। इस प्रकार यह बुद्धिपूर्वक प्रकट हुआ। प्राकृत सर्ग 3 प्रकार का है। चौथे प्रकार की सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों, वृक्ष, पर्वत आदि। जो तीर्यकस्त्रो कहा गया है, अर्थात जिससे पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, वे तैर्य योग्य सर्ग 5वां है। उदर्भ स्तोत्रों की सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं। यह 6वां सर्ग है। इसके पश्चात अर्वाक स्तोत्रों की सृष्टि हुई, यही 7वां मानव सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामसी भी है। ये अंत वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग तथा 9वें प्रकार का कौमार सर्ग, ये कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जो इस जगत के मूल कारण हैं। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगु आदि महर्षियों ने व्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्रकृत इस भेद से 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं। वे नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए इन्हीं का स्तवन किया था। धाता और विधाता के क्रमश प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय का जन्म हुआ। उनसे वेदशिरा उत्पन्न हुए। मरीचि के संभूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति के गर्भ से अनेक पुत्र तथा सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याएं हुई। अत्रि के अंश से अनुसुया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुलत्सत्य मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दतौली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु एवं सर्वपादि का जन्म हुआ। प्रीति के संति से बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पौरुओं के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठ से ऊर्जा के गर्भ से राजा, गात्र, उदरबाहु, सवन, अनग, शुक्र और सूतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वाहा एवं अग्नि से पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार आज से अग्निवाद, बहिषद, अग्नि एवं सागरी पितृ हुए। पितरों से स्वधा के गर्भ से मेना और वेदरिणी नामक 2 कन्याएं हुई। अधर्म की पत्नी हिंसा हुई। उन दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या का उत्पन्न हुआ। इनसे भय तथा नरक का जन्म हुआ। क्रमश माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें से माया ने समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करने के कारण रुद्र नामक प्रसिद्ध हुआ तथा हे द्विज, उन पितामह ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता
दश पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर पुनः वह शंकर जी की ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारद जी ने ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बतलाया था। स्नानादि पूर्वक की जानने वाली उन पूजाओं की विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभू मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में जगत सृष्टि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ।